तो भाई साहब, बैटल थ्रू द हेवन सीरीज का लेटेस्ट एपिसोड एक बार फिर से अपने पीक स्टेज पे है, जहां हमें सबसे पहले शाओयन को ज्याओ ज्याओ के साथ दिखाया जाता है और हमें काफी समय के बाद देखने को मिलता है 7 कलर स्नेक को, जो अभी भी शाओयन को नहीं भुला था। जिसके बाद हमें ज्याओ ज्याओ को हवा पे चल के जाते हुए क्वीन मेडुसा के पास दिखाया जाता है। और भाई साहब, इस चीज को देख के तो शाओयन भी शॉक में रह जाता है। और इससे हमें एक चीज का पता चलता है कि ज्याओ ज्याओ ऑलरेडी एक दाओजोंग लेवल की पावर्स को होल्ड करने वाली कैरेक्टर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफाउंड लायन सेक्ट के लीडर ने शाओयन पर अटैक कर दिया था, लेकिन शाओयन उस पर झापड़ों की बरसात कर देता है और उसे इतने झापड़ लगते हैं कि वो चित हो जाता है। जिसके बाद हम 9 तियानजुन को देखते हैं, जो शाओयन को हल्के में ले रही थी और बिना कुछ जाने उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन शाओयन उसके हर अटैक से बड़ी ही आसानी से बच जाता है और उसके शरीर पे अपना एक मुक्का धर मारता है, जिसकी वजह से 9 तियानजुन काफी इंजर्ड भी हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक से शाओयन पर अटैक कर देती है, लेकिन शाओयन का ड्रैगन फीनिक्स आर्मर उसे कुछ भी नहीं होने देता है और उस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद शाओयन ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक का यूज करता है और उस 9 तियानजुन को ट्रैप करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर 4 तियानजुन अपीयर होती है, जो सीधे शाओयन के टेक्निक को डिस्ट्रॉय करके उसे मार देती है। लेकिन हम देखते हैं कि शाओयन सेफली उस ब्लड पाइथन को डिस्ट्रॉय करके उससे बाहर निकल आता है और तभी हमें उस 4 तियानजुन की शकल को दिखाया जाता है, जो कि ऑल्सो एक फीमेल तियानजुन है, जो यहाँ पर आते ही ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करके प्रोफाउंड लायन सेक्ट के सभी मेंबर्स के साथ साथ उसके लीडर के भी ब्लड को अब्सॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से उसकी कुछ पॉइंट से पावर बढ़ जाती है और वो सेम टेक्निक का यूज शाओयन पर भी कर देती है, जिस वजह से शाओयन को काफी दर्द हो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से शाओयन के ब्लड लाइन की पावर अवेक हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वापस से हील होना शुरू कर देती है और इस तरह से शाओयन की पावर्स बढ़ता देख तो 4 तियानजुन भी शॉक हो जाती है। लेकिन तभी ये अपनी पावर्स का यूज एक बार फिर से करती है और इस बार इसका टारगेट शाओयन के फ्रेंड्स भी होते हैं, जिस वजह से शाओयन उस पर अटैक करने के लिए आगे जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि शाओयन तो उसे छू भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन वही 4 तियानजुन शाओयन को एक ही अटैक में पीछे ढकेल देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन तभी शाओयन 5 व्हील स्पेलिंग टेक्निक से इस 4 तियानजुन पे अटैक कर देता है, जिसे 4 तियानजुन बड़े ही आसानी से इस अटैक को रोक लेती है और शाओयन के तो एक धर भी देती है और उसे लगता है कि वो जीत गई है, इसलिए हंसे जा रही होती है। लेकिन तभी उसके सामने एक राखी आती है और बोलती है हैप्पी रक्षाबंधन, और उसे देख के तो 4 तियानजुन की फट के हाथ में आ जाती है और शाओयन जैसे ही उस डिस्ट्रक्शन फायर लोटस को ब्लास्ट करता है तो उस वजह से इस 4 तियानजुन को काफी इंजरीज हो जाती हैं, जिस वजह से वो शाओयन को धमकी देते हुए यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद शाओयान प्रोफाउंड लायन सेक्ट के लोगों को धमकी देके डरा देता है और प्रोफाउंड लायन सेक्ट के फ्लैग पर अपना पैर रखते हुए बोलता है आज से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में प्रोफाउंड लायन सेक्ट के नाम से इस द्वीपी कॉन्टिनेंट में कोई भी सेक्ट नहीं होगा और ये मेरी आखिरी वार्निंग है उन सभी सेक्ट को जो यान अलायंस को अपना टारगेट बनाने के बारे में सोच रहे थे। अगर दोबारा ऐसा कभी हुआ तो मैं उसके सेक्ट के साथ उसके पूरे सेक्ट के लोगों को भी मार दूंगा। जिसको सुनकर यान अलायंस की पूरी आर्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम ज्याओ ज्याओ को देखते हैं, जहां वो शाओयन को देखकर बोल रही थी डैडी आप सबसे कूल हो। जहां मास्टर तियान हुआ जुंझे और किंग लिन भी शाओयन के जीतने की वजह से काफी खुश थे। दूसरी तरफ शाओयन के साथ आए एल्डर बोल रहे थे जैसा कि फॉलिंग स्टार पवेलियन के यंग मास्टर से उम्मीद थी। उन्होंने अकेले ही ब्लड थर्स्टी हेवनली डीमन को इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया है कि उसे यहाँ से भागना पड़ा और हम तो बस यहाँ सिर्फ देखते ही रह गए। यंग मास्टर को तो हमारी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ी। फॉलिंग स्टार पवेलियन का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। इसके बाद हम शाओयन को देखते हैं, जहाँ वो अपने दोनों ब्रदर के पास आ चुका था, जहाँ उसके दोनों ब्रदर बोलते हैं हम तो तुम्हारे सामने बिल्कुल यूजलेस हैं, तुमने अकेले ही सबकी बैंड बजा दी। तो शाओयन अपने दोनों ब्रदर को गले से लगा लेता है और बोलता है ब्रदर मैंने आप दोनों को बहुत ही ज्यादा मिस किया, आप दोनों कैसे हो। जिस पर शाओयन के दोनों ब्रदर स्माइल करते हुए बोलते हैं हमें क्या होगा, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। और फिर शाओयन क्वीन मेडुसा की तरफ देखते हुए बोलता है काइलिन तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुमने यान अलायंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश किया। जिसको सुनकर क्वीन मेडुसा अपने एटीट्यूड में बोलती है तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर अपने स्नेक ट्राइब के लोगों को प्रोटेक्ट कर रही थी। तभी जियाओ जियाओ क्वीन मेडुसा के पास से शाओयन की तरफ जाते हुए बोलती है डैडी जियाओ जियाओ और मम्मा ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, आप दोबारा कहीं नहीं जाना।
और फिर जियाओ जियाओ शाओयन की गोद में जाकर बैठ जाती है। तो शाओयन बोलता है, जियाओ जियाओ तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। तभी शाओयन का सेकंड ब्रदर शाओयन से बोलता है, लिटिल ब्रदर तुम क्या बोल रहे हो? अब जब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है तो तुम्हें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। अब इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये सेकंड ब्रदर तुम्हारे और क्वीन मेडुसा के लिए एक ग्रैंड वेडिंग को ऑर्गेनाइज करेगा। इसके बाद हम शाओयन के फर्स्ट ब्रदर को देखते हैं, जहां वो बोल रहे थे, सेकंड ब्रदर ने बिल्कुल सही कहा, शाओ क्लैन तुम दोनों का काफी बड़ा मैरिज अरेंज करेगा, और जबकि अब तुम्हारी एक डॉटर भी है तो तुम और मेडुसा अब क्लैन के लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। जहां इस वेडिंग में हम स्नेक ट्राइब के लोगों को भी इनवाइट करेंगे, और तुम इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना, हम सभी चीजों को संभाल लेंगे। जहां इसके बारे में सुनकर क्वीन मेडुसा और शाओयन हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, शादी? लेकिन क्यों, हम तो बिल्कुल इनोसेंट हैं, आप सभी हमें गलत समझ रहे हैं। जिस पर शाओयन के फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं, शाओयन जियाओ जियाओ तुमको डैडी बोल रही है, इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? तो शाओयन बोलता है, वो तो अभी बच्ची है, उसे क्या पता है इसके बारे में। दूसरी तरफ किंगलिन को देखते हैं जो हैरान होते हुए बोलती है, अगर यंग मास्टर शाओयन और क्वीन मेडुसा की मैरिज हो गई तो मैं सिस्टर यूनर को क्या कहूंगी? तो आइस एम्परर बोलते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्वीन मेडुसा तुम्हारी फर्स्ट यंग लेडी होगी और यूनर सेकंड लेडी बनेगी। इसके बाद हम यान अलायंस में शाओयन को देखते हैं, जहां वो सभी लोगों को बता रहा था कि जियाओ जियाओ उसकी डॉटर नहीं है, बल्कि वो 7 कलर स्नेक का रीइंकार्नेशन है, जिसकी वजह से जियाओ जियाओ का मेरे साथ कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन किसी को भी इसके बारे में जानकर कुछ भी समझ में नहीं आता, तो शाओयन अपना सिर पकड़ लेता है। तभी जियाओ जियाओ रोते हुए बोलती है, तो क्या आप मेरे डैडी नहीं हो? जहां शाओयन जियाओ जियाओ को रोते हुए देखकर उसको गोद में उठाकर बोलता है, नहीं नहीं तुम रो नहीं, मैं ही तुम्हारा डैडी हूँ। तो क्वीन मेडुसा जियाओ जियाओ को शाओयन से लेते हुए बोलती है, तुम्हारा शाओयन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए तुम जियाओ जियाओ से दूर रहो। तो शाओयन बोलता है, काइलिन ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने जियाओ जियाओ के लिए पिल्स बनाया है और उसके लिए फाइट भी किया है, तो जियाओ जियाओ बिल्कुल मुझसे ही रिलेटेड है। तो क्वीन मेडुसा बोलती है, अपनी बकवास करना बंद करो, तुम्हारा जियाओ जियाओ पर कोई भी अधिकार नहीं है, वो मेरी डॉटर है, इसीलिए तुम उससे दूर रहना। जिसको सुनकर शाओयन रोने जैसी शक्ल बनाकर बोलता है, ये तो सरासर नाइंसाफी है। जहां पर क्वीन मेडुसा और शाओयन को इस तरह से फाइट करते हुए देख शाओयन के फर्स्ट और सेकंड ब्रदर बोलते हैं, अच्छा तो अब हमें शादी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। जिसको सुनकर शाओयन उन दोनों पर गुस्सा करने लगता है। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जो शाओयन से बोलते हैं, लीडर सभी इंजर्ड लोगों को मेडिकल पिल की जरूरत है, लेकिन क्लैन के वेयरहाउस में मेडिकल पिल्स काफी कम है। जिसके बारे में जानकर शाओयन क्लैन के वेयरहाउस में जाता है, जहां पर सच में काफी ज्यादा कम लो रेट की मेडिकल पिल्स होती हैं। जिसे देख शाओयन उनसे बोलता है, क्या गुहे इसी तरह से पिल हॉल को मैनेज करते हैं? मैं गुहे से मिलना चाहता हूँ, कहाँ है वो अभी? तो शाओयन का सेकंड ब्रदर शाओयन को बताता है, गुहे अपने कल्टीवेशन के लिए 1 साल से सर्कुलेशन में है, जहां उन्होंने इस दौरान पिल हॉल को मैनेज करने के लिए 2 7th ग्रेड के एल्केमिस्ट को रखा है। और जबकि हम नहीं जानते कि पिल को कैसे रिफाइन किया जाता है, इसीलिए हम उन दोनों एल्केमिस्ट से भी कोई बात नहीं करते, क्योंकि अगर वो दोनों भी चले गए तो क्लैन के लिए एल्केमिस्ट नहीं बचेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। तो शाओयन बोलता है, सेकंड ब्रदर आखिर वो दोनों एल्केमिस्ट कौन है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिर कैसे वो पिल्स को रिफाइन करते हैं। जिसके बाद हम शाओ क्लैन में मीटिंग हॉल को देखते हैं, जहाँ पर उन दोनों एल्केमिस्ट को लाया जाता है जो शाओ क्लैन के लिए पिल्स को रिफाइन कर रहे थे। जहाँ वो दोनों एल्केमिस्ट क्लैन के सोल्जर्स से बोल रहे थे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे साथ इस तरह से बिहेव करो? तभी आइस एम्परर बोलते हैं, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा है कि तुमने शाओ क्लैन के वेयरहाउस से मेडिकल हर्ब्स और पिल्स को चुराया है, और जब तुमको यहाँ पर आने का ऑर्डर दिया गया तो तुमने उसका भी डिसरिस्पेक्ट किया, जिसके लिए शाओ क्लैन के लीडर खुद तुमसे मिलना चाहते हैं। जिस पर उन दोनों में से एक एल्केमिस्ट बोलता है, हम एल्केमिस्ट केवल एक एल्केमिस्ट को ही रिस्पेक्ट करते हैं, इसके अलावा और किसी लीडर को नहीं जानते, और हमने इस यान अलायंस के पिल हॉल को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि गुहे ने हमसे हजारों बार रिक्वेस्ट किया, जिसकी वजह से हमें उसके ऊपर दया आ गई और हमने इस यान अलायंस को ज्वाइन कर लिया, और तुम हमारे ऊपर मेडिकल हर्ब्स और पिल्स को चुराने का इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई प्रूफ है कि हमने ही मेडिकल हर्ब्स और पिल्स को चुराया है? तो फिर वो सेकंड एल्केमिस्ट भी बोलने लगता है, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन एक एल्केमिस्ट के लिए किसी मेडिकल पिल को एक सूप बनाने जैसा आसान नहीं होता। सबसे पहले हमें अपने फ्लेम को कंट्रोल करना पड़ता है और मेडिकल हर्ब्स को रिफाइन करना पड़ता है।
इसके बाद सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को कंडेंस करके एक पिल को तैयार किया जाता है, जहाँ उस पिल की क्वालिटी अल्केमिस्ट के लेवल और उसके स्किल पर डिपेंड करता है। और फिर इतनी ज्यादा मेहनत के बाद एक मेडिकल पिल बनकर तैयार होती है। और आज तुमने हमें यहाँ पर जो एम्बेरस किया, और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में हमसे ज्यादा हाई रैंकिंग अल्केमिस्ट नहीं मिलेगा। और अगर कैसा रहेगा कि हम बाहर जाकर सभी को बता दें कि यान अलायंस आखिर कैसे अपने अल्केमिस्ट के साथ बिहेव करता है, तो फिर कोई भी अल्केमिस्ट इस यान अलायंस को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। जिसको सुनकर क्वीन मेडुसा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम दोनों अपनी मौत के साथ खेल रहे हो। तभी शाओयन क्वीन मेडुसा को रोकते हुए बोलता है, जियाओ जियाओ यहीं पर खेल रही है और उसके सामने किसी को मारना या किल करना उसके ऊपर काफी खराब इम्पैक्ट छोड़ेगा। और वैसे भी हम पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो हमें उसी तरह से काम लेना चाहिए। जिसको सुनकर वो दोनों अल्केमिस्ट बोलते हैं, लगता है अलायंस लीडर शाओयन भी एक फेलियर होने के बाद भी अल्केमी में इंटरेस्टेड है। मैंने सुना है कि अलायंस लीडर शाओयन अल्केमी के फैन हैं और उन्हें भी पिल्स रिफाइन करना अच्छा लगता है। सिर्फ अलायंस लीडर शाओयन जैसा एक अल्केमिस्ट ही दूसरे अल्केमिस्ट से बात कर सकता है। जिस पर सेकंड अल्केमिस्ट बोलता है, अगर अलायंस लीडर शाओयन को फ्यूचर में पिल रिफाइन करने के लिए कोई एडवाइस चाहिए तो जरूर उसे हमें याद करना। जहां उन दोनों अल्केमिस्ट को शाओयन के पिल रिफाइनमेंट स्किल्स का मजाक उड़ाते हुए देख मास्टर तियान हुआ जुंझे अपनी हंसी को रोक रहे थे, क्योंकि जैसा हमें पता है शाओयन ऑलरेडी एक टियर 8 का अल्केमिस्ट बन चुका है और ये दोनों तो अभी टियर 7 पर ही अटके पड़े हैं। इसके बाद उन दोनों अल्केमिस्ट ने जो पिल बनाया था, शाओयन उसको बाहर निकाल लेता है और बोलता है, बिल्कुल एल्डर ने एकदम सही कहा, मुझे भी पिल रिफाइन करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और जब मेरे पास कुछ करने को नहीं होता तो मैं पिल्स रिफाइन करता हूँ। इसके बाद शाओयन उन दोनों अल्केमिस्ट ने जो पिल बनाया था उसको वो जेट बॉटल को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकाल लेता है और उनसे बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिल्स की इतनी ज्यादा खराब क्वालिटी के साथ तुम दोनों अल्केमिस्ट बनने के लायक भी हो। जिसको सुनकर वो दोनों गुस्सा होते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो और हाई ग्रेड अल्केमिस्ट बन चुके हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने हान फेन को हरा दिया जो कि एक टियर 6 का अल्केमिस्ट था। उसकी हिम्मत तो इतनी भी नहीं है कि वो हमारे जूते को भी उठा सके। अलायंस लीडर शाओयान एक अल्केमिस्ट मर जरूर सकता है, लेकिन उसको कोई इस तरह से एम्बेरस नहीं कर सकता। और फिर अलायंस लीडर शाओयन को लगता है, हम काबिल नहीं तो वो खुद हमारे साथ कंपटीशन कर सकते हैं। और फिर अलायंस लीडर शाओयन को भी पता चल जाएगा कि एक अल्केमिस्ट होना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। तो शाओयन बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कंपटीशन के लिए तैयार हूँ। और फिर शाओयन बोलता है, अगर तुम दोनों मुझसे हार गए तो क्या? जिस पर वे दोनों अल्केमिस्ट बोलते हैं, पहली बात तो हम हार जाएं ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, और दूसरी बात अगर हम हार गए तो हम हमेशा के लिए यान अलायंस के लिए ही काम करने को तैयार है। इसके बाद उनमें से एक अल्केमिस्ट बोलता है, लेकिन अगर अलायंस लीडर शाओयन हार गए तो फिर क्या होगा? जिस पर शाओयन बोलता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर यान अलायंस के पिल हॉल को तुमको दे दूंगा। और फिर हम शाओ क्लैन के अल्केमी अरीना को देखते हैं, जहां पर शाओ क्लैन की आर्मी का एक बंदा बोलता है, आखिर इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या हो रहा है? जिस पर उसके साथ मौजूद दूसरा बंदा उसको बताता है कि शाओ क्लैन के पिल हॉल को मैनेज करने वाले दोनों अल्केमिस्ट ने शाओ क्लैन के लीडर को पिल रिफाइनमेंट के लिए चैलेंज किया है। इसके बाद हम दोनों अल्केमिस्ट को देखते हैं, जहां जब काफी समय तक वेट करने के बाद भी शाओयन वहां पर नहीं आता तो वो दोनों बोलने लगते हैं कि कहीं अलायंस लीडर कंपटीशन से डरकर भाग तो नहीं गए, और अगर भाग गए तो भी एक काफी समझदारी वाली ही बात है। उसको अब इस तरह से सबके सामने एम्बेरस नहीं होना पड़ेगा। लेकिन तभी वहां पर शान्यन आ जाता है और बोलता है, सभी को इतना वेट कराने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं जिन मेडिकल इंग्रेडिएंट्स की तलाश कर रहा था उनको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो वो एल्डर बोलता है, आज तुमको पता चलेगा कि एक 7th ग्रेड के अल्केमिस्ट की असली पावर क्या होती है। इसके बाद वो अपने फर्नेस को बाहर निकाल लेता है और शाओयन को बताता है, आज मैं यहाँ पर 7th ग्रेड के लाइफ रीबर्थ पिल को रिफाइन करने वाला हूँ, जो किसी बहुत ज्यादा इंजर्ड पर्सन की जान को बचा सकता है। जिस पर दूसरा अल्केमिस्ट बोलता है, और मैं 7th ग्रेड की सोल क्लेंजिंग पिल को रिफाइन करने वाला हूँ। जिसके बारे में सुनकर शाओयन के फर्स्ट एंड सेकंड ब्रदर शाओयन के लिए चिंता करने लगते हैं कि वो उन दोनों अल्केमिस्ट से जीत भी पाएगा या नहीं। तो आइस एम्परर बोलते हैं, चिंता की कोई बात नहीं, आखिरकार शाओयन याओलाओ का डिसाइपल है। भले ही आइस एम्परर ऐसा बोल रहे थे, लेकिन उनको खुद भी डाउट था कि शाओयन जीतेगा या फिर नहीं। तो क्वीन मेडुसा अपने एटीट्यूड में बोलती है, अगर शाओयन दोनों से हार गया तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। जहां किंग लिन एक्साइटेड होते हुए बोलती है, सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर, क्या आप इसके लिए नर्वस नहीं है? तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है?
शाओयन ने ऑलरेडी 8th ग्रेड के मेडिकल पिल को रिफाइन किया है। इसके बारे में जानकर किंग लिन और शाओयन का सेकंड ब्रदर दोनों हैरान हो जाते हैं, जहां दूसरी तरफ शाओ क्लैन के सभी लोग शाओयन के लिए चीयर अप कर रहे थे। इसके बाद हम शाओयन को देखते हैं जो अपने सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकाल लेता है, जिसको देखकर सभी बोल रहे थे मिडनाइट वाइन, 7 स्टार ग्रास वाटर, स्पिरिट फ्लावर और ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट, ये सभी तो हाई लेवल के मेडिकल इंग्रेडिएंट्स हैं। लगता है शाओ क्लैन के लीडर ही इस एल्केमी कंपटीशन को जीतने वाले हैं। जिसको सुनकर एल्केमिस्ट बोलता है हाई लेवल मेडिकल इंग्रेडिएंट्स से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक पिल की क्वालिटी उसको रिफाइन करने के तरीके पर निर्भर करती है। तो शाओयन अपने एल्केमी फर्नेस को बाहर निकालते हुए बोलता है, सीनियर ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं पहली बार के लिए इस पिल को रिफाइन करने वाला हूँ। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें फेल हो जाऊँ, तो मैं हाई लेवल के मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को यूज कर रहा हूँ ताकि मैं इसको सक्सेसफुली रिफाइन कर सकूँ। और फिर जब शाओयन अपने हेवनली फ्लेम को रिलीज करता है तो शाओयन के अलग अलग हेवनली फ्लेम्स को देखकर वो एल्केमिस्ट काफी हैरान हो गया था। और फिर शाओयन बोलता है, लगता है अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। इसके बाद शाओयन अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जहां शाओयन के इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करके दोनों एल्केमिस्ट की हालत खराब हो गई थी। दूसरी तरफ वहां पर मौजूद एक एल्डर शाओयन के स्पिरिचुअल एनर्जी के प्रेशर को फील करके बोलते हैं, ये तो एक टियर 8 के एल्केमिस्ट से निकलने वाला सोल एनर्जी है। और फिर हम शाओयन को देखते हैं जहां वो सभी को बताता है कि आज मैं यहाँ टियर 8 के फर्स्ट स्टार पिल को रिफाइन करने वाला हूँ। जिसको सुनकर स्नेक ट्राइब की एक एल्डर क्वीन मेडुसा से बोलती है, फर्स्ट स्टार पिल ये हेवनली पिल और ब्लड बोन पिल से मिलकर बनने वाला टियर 8 का पिल है। अगर इस पिल को जियाओ जियाओ अब्सॉर्ब कर ले तो इससे उसकी बॉडी अपने परसेप्शन पर पहुंच जाएगी। इसके बाद वो एल्डर क्वीन मेडुसा से पूछता है, लीडर क्या आप सच में शाओयन को जियाओ जियाओ के फादर की तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकती? अलायंस लीडर शाओयन जियाओ जियाओ के बारे में बहुत सोचते हैं, क्या वे जियाओ जियाओ के लाइफ का एक छोटा सा पार्ट नहीं बन सकते? जिसको सुनकर क्वीन मेडुसा उस एल्डर को चुप करते हुए ब्लश करके बोलती है, अगर उसने इस पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया तो मैं उसको जियाओ जियाओ के गॉडफादर के तौर पर एक्सेप्ट कर लूंगी। जिसे सुनकर जियाओ जियाओ खुश हो जाती है। इसके बाद हम उस एल्केमिस्ट को देखते हैं जहां वो बोल रहा था, मुझे नहीं लगता है कि ये टियर 8 के पिल को रिफाइन कर पाएगा, लेकिन अगर क्या हुआ उसने ऐसा कर दिया है तो। जिस पर दूसरा एल्केमिस्ट बोलता है, फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इतनी ज्यादा कम एज में वो टियर 8 का एल्केमिस्ट कभी भी नहीं बन सकता। और फिर वो दोनों एल्केमिस्ट अपनी फ्लेम का यूज करके शाओयन के पिल रिफाइनमेंट को खराब करने की कोशिश करते हैं, जिसको शाओयन ने ऑलरेडी देख लिया था, पर वो उसके बारे में चिंता नहीं करता, पर स्माइल करते हुए अपने पिल रिफाइनमेंट को कंटिन्यू करता है। और जब उन दोनों एल्केमिस्ट के फ्लेम शाओयन के फर्नेस में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो 3000 बर्निंग फ्लेम उनके फ्लेम पर अटैक करके उन्हें दूर कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों एल्केमिस्ट भी इंजर्ड हो गए थे। और जैसे ही वो दोनों इंजर्ड होते हैं उनका अपने फर्नेस से फ्लेम कंट्रोल हट जाता है, जिससे उनका फर्नेस वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। जहां सभी लोग इसको देखकर सरप्राइज हो चुके थे कि एक टियर 7 के एल्केमिस्ट से भी उसका फर्नेस ब्लास्ट हो सकता है, जिसको वो दोनों एल्केमिस्ट मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और बोलते हैं शाओयन ने उनके फर्नेस को डिस्ट्रॉय करके उनके साथ चीटिंग किया है। जिसको सुनकर वहां पर मौजूद एल्डर बोलते हैं, तुम्हें अच्छे से पता है चीटिंग कौन कर रहा था, और अगर तुम अपनी बची हुई थोड़ी सी रिस्पेक्ट को खोना नहीं चाहते तो बस शांति से अलायंस लीडर को पिल रिफाइन करते हुए देखो। जिस पर वो दोनों एल्केमिस्ट बोलते हैं, तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी भी उसने 8th ग्रेड के पिल को सक्सेसफुली रिफाइन नहीं किया है, और वैसे भी 8th ग्रेड के पिल को रिफाइन करने पर 5 कलर पिल लाइटनिंग होती है, जिसको संभालना इसके बस की बात नहीं। और फिर हम 8 दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां आसमान में काले बादल छाए हुए थे और 5 कलर लाइटनिंग शाओयन पर होने वाली थी, जिसको आइस एम्परर और बाकी सभी लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे। और फिर हम शाओयन को देखते हैं जहां उसकी पिल अब तैयार हो चुकी थी, और जैसे ही शाओयन के पिल रिफाइनमेंट कंप्लीट होती है उस पर 5 कलर पिल लाइटनिंग हो गई थी, जिसे देख वहां पर मौजूद एल्डर काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, एक एल्केमिस्ट के लिए 5 कलर लाइटनिंग को देखना हेवन को देखने जैसा होता है। कोई भी एल्केमिस्ट जिसने एक बार 5 कलर लाइटनिंग को एक्सपीरियंस कर लिया मतलब वो एल्केमी की दुनिया में सफल हो चुका है। वहीं वो दोनों एल्केमिस्ट उस पिल लाइटनिंग को देखकर विश कर रहे थे शाओयन उसको संभाल ना पाए और मारा जाए। जहां शाओयन का सेकंड ब्रदर भी उस पिल लाइटनिंग की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर काफी हैरान था, पर वही लिटिल फेरी डॉक्टर उस लाइटनिंग को देखकर एकदम रिलैक्स होती है, क्योंकि उन्हें पता था कि शाओयन उसको बड़ी ही आसानी से हैंडल कर सकता है। इधर हम शाओयन को देखते हैं जहां वो उस पिल लाइटनिंग को देखकर बोलता है,
बहुत टाइम हो गया अर्थ डीमन पपेट, अब एक बार फिर से तुम्हारी पावर को इंक्रीज करने का टाइम आ गया है। ऐसा बोलते हुए शाओयन अपने अर्थ डीमन पपेट को बाहर निकाल लेता है और उसको 5 कलर पिल लाइटनिंग को अब्सॉर्ब करने के लिए आगे भेज देता है। तो डीमन पपेट काफी तेजी से आगे बढ़कर उस 5 कलर पिल लाइटनिंग को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसे देख वो दोनों अल्केमिस्ट और आइस एम्परर काफी हैरान हो गए थे। इसके बाद शाओयन अपने फर्नेस को ओपन करता है, जिसमें से 8th ग्रेड की स्टार पिल बाहर निकलकर वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। तो शाओयन अपने हेवनली फ्लेम से एक हाथ को क्रिएट करके उसको पकड़ लेता है और बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा मेहनत की और तुम मुझसे बचकर भागना चाहते हो, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जहाँ सभी लोग शाओयन के सक्सेसफुली स्टार पिल को रिफाइन करने के बाद उसके लिए काफी खुश हो गए थे और बोलते हैं, अलायंस लीडर शाओयन इनविंसिबल है, उनको कोई भी हरा नहीं सकता। उसके बाद शाओयन उन दोनों अल्केमिस्ट की ओर देखते हुए बोलता है, लगता है तुम दोनों के पिल रिफाइनमेंट स्किल्स कुछ ज्यादा खास नहीं है, तो क्या तुम दोनों अब अपनी हार मानते हो या नहीं? तो वो अल्केमिस्ट बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कंपटीशन फेयर नहीं था, तुमने इसमें चीटिंग किया है और वैसे भी हम पिल टावर के अल्केमिस्ट हैं। अगर तुमने हमारे साथ फाइट करने की कोशिश की तो एल्डर जुआन ये तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पिल टावर कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जिसका तुम सामना कर सको। और तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खराब बात तो ये है कि हम एल्डर जुआन यी के डिसाइपल है। जिसे सुनकर शाओयन हंसने लगता है। तभी पीछे से उन दोनों से कोई बोलता है, अच्छा तुम दोनों मेरे डिसाइपल हो, लेकिन मुझे इसके बारे में पता कैसे नहीं है। और तभी हम वहाँ पर एल्डर जुआन येई को देखते हैं, जो उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों के खराब स्किल के साथ तुम्हारा कैरेक्टर भी खराब है, जो तुम दोनों एक अल्केमिस्ट होने के बावजूद पिल टावर के रेपुटेशन को खराब कर रहे हो। तुम दोनों को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए पिल टावर के किसी भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से बैन करती हूँ। साथ ही मैं तुम दोनों के टियर 7 के अल्केमी बैच को भी वापस लेती हूँ। ऐसा बोलते हुए एल्डर जुआन येई ने उन दोनों के चेस्ट पर मौजूद अल्केमी बैच को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ पर बैठकर रोने लगते हैं और बोलते हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो फिर शाओयन एल्डर जुआन येई से बोलता है, एल्डर बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैंने आपको देखा नहीं, आखिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? जिस पर एल्डर जुआन येई बोलती हैं, मैंने सुना कि तुम प्योरिफाइंग डीमोनिक लोटस हेवनली फ्लेम को सर्च कर रहे हो। जिसके बारे में सुनकर शाओयन एक्साइटेड होते हुए एल्डर जुआन येई से बोलता है, मिस्ट्रेस क्या आपको उसकी लोकेशन के बारे में पता है? जल्दी से बताइए मुझे। जहाँ शाओयन को एल्डर जुआन येई को मिस्ट्रेस बोलते हुए सुनकर एल्डर जुआन येई काफी हैरान हो गई थी, क्योंकि मिस्ट्रेस इसका मतलब होता है मास्टर की वाइफ, मतलब कि शाओयन एल्डर जुआन येई को मास्टर याओ लाओ की वाइफ बोल रहा था। जिसके बारे में सुनकर वो दोनों अल्केमिस्ट भी काफी हैरान हो गए थे। और फिर एल्डर जुआन येई शाओयन के माउथ को बंद करते हुए उससे बोलती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? और ये लो टोकन, मैं सिर्फ इसको ही तुमको देने के लिए आई थी। जहाँ उस टोकन को देखकर मास्टर तियान हुआ जुंझे बोलते हैं, ये तो स्पेस ऑक्शन का इन्विटेशन जेट पेंडेंट है। तो शाओयन बोलता है, सीनियर क्या आपको इसके बारे में पता है? तो एल्डर जुआन येई बताती है, आज से हाफ मंथ बाद अर्थ स्पिरिट गेट, मिस्टीरियस स्पेस सेक्ट और रिफ्लेक्टिंग ट्रेजर माउंटेन तीनों एक साथ मिलकर एक काफी बड़े ऑक्शन को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसमें सबसे मेन चीज है प्योरिफाइंग डीमोनिक लोटस हेवनली फ्लेम तक जाने का लोकेशन का मैप। और इसी सस्पेंस भरी एंडिंग के साथ ये वीडियो भी यहीं पर एंड होती है और इसका अगला पार्ट तो इससे भी कमाल का होने वाला है। इसलिए इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।